हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखने वाले हैं आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी कि संख्याओं को हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम कैसे व्यक्त करते हैं। इसको आज की क्लास में सीखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को सिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास दिए गए हैं कुछ आंकड़े, क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। आंकड़ा क्या है? 4, 8, 7, 9, 5, 3, 2, 12, 7, 1, 6 और 4। इतने आंकड़े हमें दिए गए हैं। इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो पहले हम सीखेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। लिखेंगे आरोही आरोही क्रम। दूसरा है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? जो आरोही क्रम होता है यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। यानी कि हम किसी वस्तु को अगर लें तो उसको अगर हमें कहा जाए कि आरोही क्रम में लिखिए या फिर आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, तो आरोही क्रम यानी कि उसको हम जो है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए कि जो क्लास में यानी कि जो स्कूल में यानी कि विद्यालय में जो लाइन लगती है प्रेयर करते समय, उसमें हम जब बच्चों को खड़े करते हैं या फिर बच्चे खड़े होते हैं तो किस क्रम में खड़े होते हैं? वो आरोही क्रम में खड़े होते हैं। यानी कि जो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद में उससे बड़ा बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद में उससे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। यानी कि सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद में हम उससे बड़ी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या को हम लिखते हैं। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। मेन बात ये समझिए कि जैसे हम प्रेयर में जो है कि बच्चे खड़े होते हैं, आरोही क्रम में खड़े होते हैं। पहले छोटा, उसके बाद में बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि उसको बढ़ाते ही चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर उसको हम पीछे से देखें, सामने से हम इस तरफ को चलेंगे तो आरोही क्रम होगा, जब हम इस तरफ से इस तरफ को चलेंगे तो अवरोही क्रम होगा। यानी कि इसका उल्टा जो है कि अवरोही होता है और सीधा करें तो आरोही होता है। अवरोही में जो है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा को हम व्यक्त करते हैं। और आरोही जो होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हम संख्याओं को कैसे व्यक्त करेंगे ये सीखेंगे हम। तो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम लिखेंगे। बढ़ता क्रम या फिर बढ़ते हुए क्रम, बढ़ता क्रम। इसमें होगा घटता क्रम। क्या होगा? घटता क्रम। एक को याद कर लोगे आप, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अगर आप आरोही क्रम को याद कर लेंगे कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और तो इसका मतलब अवरोही होगा घटता हुआ क्रम। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक बढ़ता हुआ तो दूसरा घटता हुआ। तो अब संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो संख्याएं हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। कौन सी? सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो 1 को यहाँ पर हम लिख लेंगे, 1 को लिखेंगे। उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद में है 2 और 3। तो इसके बाद में हम 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। फिर कौन सी है? फिर है 4, फिर 4 को लिख लेंगे। उसके बाद में कौन सी है? 5 है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखिए कि 4 यहाँ पर भी दिया गया है और 4 यहाँ पर भी दिया गया है। तो यानी कि 4 2 बार हम लिखेंगे। कितनी बार? 2 बार।
अगर यहीं पर 2 बार दिया होता तो 2 भी 2 बार लिखते। जैसे कि हम कहें कि अगर जो बराबर के होते हैं यानी कि 4 4 2 बार दिया गया उनको हम साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 2 बार लिख लिया। अब कौन सा 4 के बाद में 5 लिखना है। तो 5 देखेंगे, 5 केवल एक ही बार दिया गया है। उसके बाद में हम 5 के बाद में 6 को देखेंगे, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 को लिख लेंगे। उसके बाद में 7 कितनी बार है, 7 इसमें 2 बार है, तो 2 बार 7 को लिखेंगे। उसके बाद में 8 कितनी बार है, तो 8 एक ही बार है, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद में 9 लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। उसके बाद में 12 लिखेंगे। ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। क्या हुआ, ये हुआ आरोही क्रम। अब हम व्यक्त करेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 12। क्या है, 12 है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 12। चाहे तो आप इसमें ढूंढ के यानी कि इसमें साथ में हम लिख रहे हैं तो उल्टा लिखते हुए चले आओ, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ढूंढने की है तो ढूंढ भी सकते हो, यानी कि कहने का मतलब अगर कहा जाए कहीं पर ये हो जाए कि आरोही क्रम ना दिया हो, केवल अवरोही दिया हो, तो उसमें आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा। लेकिन आरोही क्रम अगर दिया गया है उसके साथ में अवरोही भी दिया गया है, तो पहले आरोही क्रम लिख लो यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। उसके बाद में उसका उल्टा कर दो, यानी कि हम 12 लिखेंगे, उसके बाद में 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 7, इस तरह से उल्टा लिखते हुए चले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों को लिख रहे हैं, तो आप चाहे उसमें ढूंढ कर भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। 12 के बाद में कौन सी संख्या है, 9 है। 9 के बाद में 8 है, फिर 7 है, फिर 7 है। उसके बाद में 6 है, फिर 5 है, फिर डबल 4 है। उसके बाद में क्या है, 3, 2 और 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हुआ, अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम। अवरोही और आरोही ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं। एक अवरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब अवरोही क्रम होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसी तरह घटाते हुए हम लेकर के सबसे आखिरी में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं जो आंकड़ों में दी हुई होती है। तो आंकड़ों में हमें ढूंढना होता है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में।